नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। क्या राहुल गांधी वाकई कोई सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं? उनके हाइड्रोजन बम में क्या है, या फिर उनके कर्नाटक वाले एटम बम की तरह ये भी खुद साबित होगा है? ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 10 बजे दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में होगी। इस दौरान वोट चोरी को लेकर नए आरोप वो लगा सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले राहुल गांधी कई बार हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने इसके पहले कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर आरोप लगाया था कि यहां कांग्रेस वोट चोरी के कारण ही हारी थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बावजूद राहुल अपने आरोपों पर कायम है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप भी है। वो कई बार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह चुके हैं। इंतजार इस बात का अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कौन सा विस्फोटक खुलासा करेंगे, और वाकई में वो विस्फोटक होगा या फिर फुस होगा। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आज की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने सबसे पहले 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान हाइड्रोजन बम की बात कही थी। फिर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरान इस आरोप को दोहराया भी था। इससे पहले जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि या तो राहुल गांधी अपने आरोपों के सबूत हलफनामा के साथ दें या फिर माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 7 अगस्त को 1 घंटे से अधिक समय तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वो इन आरोपों की जांच के लिए तैयार है, लेकिन राहुल पहले हलफनामा दें। इसके जवाब में राहुल गांधी ने हलफनामा देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो संसद में संविधान की शपथ लेकर आए हैं। इसी के बाद मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा नहीं देते हैं तो ये मामला बंद समझा जाएगा। अब ये मामला चुनाव आयोग की तरफ से भले ही बंद समझा जाए, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो ये खेल जारी है। राहुल गांधी केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। वोटर लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी का आरोप यह भी है कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सच छिपाना चाहता है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, एक और एटम बॉम्ब की बात हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भी? क्या एक्सपेक्ट कर रही है मीडिया? क्या आज बताने जा रहे हैं राहुल गांधी?
देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं मीनाक्षी के राहुल गांधी आज कुछ विधानसभा सीटों को लेकर के कुछ खुलासा कर सकते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से कांग्रेस की रिसर्च टीम जो है वो काम भी कर रही है। इसमें कुछ हरियाणा या गुजरात की विधानसभा की सीटें हो सकती हैं और सूत्रों का इशारा इस ओर भी है कि इसके बाद एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। वोट चोरी का आरोप वो जो है वो लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबको घेर रहे हैं राहुल गांधी। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा, कुछ राज्यों की विधानसभा जहां पर चुनाव हुए हाल फिलहाल में, उसको लेकर के कुछ खुलासा करेंगे। जो रिसर्च, जो डेटा एनालिसिस कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिस तरह से कर्नाटक की एक स्पेसिफिक असेंबली सीट को लेकर के, महादेवपुरा को लेकर के पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रोजेक्शन दिया था लगभग घंटे भर का। आज भी उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह का कुछ होगा, लेकिन इसमें आज की जो है इसमें विधानसभा की सीटें होंगी, हरियाणा और गुजरात से सीटें हो सकती हैं, जिस पर राहुल गांधी कोई खुलासा आज करें। लेकिन पिछली मर्तबा भी जो उन्होंने खुलासा किया था उस पर जो चुनाव आयोग का रिएक्शन था हमने देखा था। हलफनामा उन्होंने तब भी नहीं दिया था, एफिडेविट उन्होंने तब भी नहीं दिया और चुनाव आयोग ये कह चुका था हम इस मामले को बंद समझेंगे। फिर से इस तरीके से कहना कि मैं एक एटम बॉम्ब लेकर आया हूं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए मीनाक्षी, विपक्ष का काम होता है एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करने का, जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एसआईआर का अगर आप देखें, जिस तरह से बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा जो है वो महागठबंधन की तरफ से निकाली गई, तो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन यहाँ पर विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में नहीं हो रहे हैं। और इस तरह के एनालिसिस करके या इस तरह की रिसर्च बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने परसेप्शन को और मजबूत करने का काम विपक्षी नेता करना चाहते हैं और यही काम राहुल गांधी भी करें। इसीलिए ये जो पावर पॉइंट प्रोजेक्शंस हैं या ये जिस तरह की जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, इसको एक डेटा के साथ प्रेजेंट करके अपनी बात जो है और पुख्ता तरीके से राहुल गांधी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता के मन में भी ये डाउट जो है एक तरीके से क्रिएट हो और एक जन आंदोलन या एक जन चेतना जो है इस विषय को लेकर आए। ऐसा विपक्ष का मानना है कि वो ऐसा करेंगे तो वो ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और वही काम राहुल गांधी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। अब चुनाव, क्योंकि बिहार में इसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया, अब देखना होगा बिहार चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि जनता ने इस मुद्दे को कितना एक्सेप्ट किया या कितना रिजेक्ट किया। बिल्कुल ठीक, यह बात बिल्कुल सही कह रही हैं विजयलक्ष्मी। क्या कोई जानकारी और आपको मिल पाई है कि क्या किसी स्टेट की बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, किसी एक स्टेट सेंट्रिक डेटा इस बार लेकर आने वाले हैं राहुल गांधी? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों से स्पेसिफिक डेटा जो है वो जुड़ा हो सकता है। हालांकि कुछ बातें ज़रूर कही गई हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, वाराणसी को लेकर के, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे जुड़ी कोई जानकारी सूत्र कह रहे हैं कि शायद ना हो। आने वाले दिनों में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करें और उसमें कुछ और डेटा के साथ वो सामने आएंगे। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कुछ स्पेसिफिक विधानसभा सीटों की बात होगी। इसमें हरियाणा और गुजरात की कुछ सीटें हो सकती हैं, इस ओर इशारा सूत्र कर रहे हैं। ठीक है विजयलक्ष्मी, आप बनी रही हमारे साथ। एक बार फिर से जरा डिटेल हम दर्शकों के सामने रखते हैं। दर्शकों को याद दिला दें, राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण के दौरे के वक्त महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, विधानसभा सीट को लेकर ये आरोप लगाया था और कुछ डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया था लोगों के सामने कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है पूरे इलेक्शन को, और इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में चुनाव आयोग का हाथ है और चुनाव आयोग दरअसल बीजेपी के इशारे पर यह मैनिपुलेशन कर रही है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये विस्फोट है, ये बॉम्ब है और जब ये फटेगा, जब ये खुलासा होगा तो सारा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि या तो राहुल गांधी एफिडेविट दे दे, हलफनामा दे और फिर जितने भी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने प्रूफ रखे हुए हैं वो भी सबमिट कराए, इसकी जांच की जाएगी।
लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो संविधान की शपथ पहले ही संसद में ले चुके हैं, अब उन्हें किसी और एफिडेविट को देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्द एक वो नया खुलासा करने वाले हैं। एटम बॉम्ब आपने सुना है या नहीं सुना है, उस एटम बॉम्ब का उन्होंने जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन भले ही बार बार अल्टीमेटम दे दे राहुल गांधी को, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और ये विपक्ष की एक पॉलिसी हो सकती है कि उन्हें आरोप लगाना है। क्या विजयलक्ष्मी, ये हिट एंड रन के तौर पर भी, क्योंकि इस वक्त चाहे बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, इसे विपक्ष पर वो हिट एंड रन की तरह आरोप लगा रही है कि या तो आप आरोप लगा रहे हैं तो उसे सत्यापित करें, आप एफिडेविट दें, और अगर आप एफिडेविट नहीं दे सकते हैं तो केवल माहौल बनाना छोड़ दें। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाने के जैसा है। आप लोगों का विश्वास कमजोर करना चाहते हैं चुनावी प्रक्रिया पर से। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की तरह से चीज़ों को देखा जाए, या जो हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड, उसकी अगर मैं बात करूं मीनाक्षी, तो कांग्रेस कहती है कि हम विपक्ष हैं, हमारा काम एक बात को कहना है, हमारा काम है कि जो हम कहते हैं लोकतंत्र में वो हम कहें। अब अगर इसको कोई डाउट है तो ये इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है कि इलेक्शन कमीशन जो हमने डेटा, हालांकि इलेक्शन कमीशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें तमाम चीज़ें कही गई कि एफिडेविट दें, एफिडेविट पर राहुल गांधी बात करें, लेकिन राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अपनी बात कह चुके हैं और अब एफिडेविट पर उस बात को कहने की या उसको सत्यापित करने की कोई आवश्यकता उनको नहीं है। तो जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग कांग्रेस की तरफ से करने की यहाँ पर कोशिश है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको सत्यापित करें, ये उस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो जनता के मन में अगर सवाल उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उसका जो है उसका समाधान करें या निराकरण करें उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम मुद्दों का जो सवाल विपक्ष जो है वो उठा रहा है। और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, और ऐसे में अगर उन्होंने कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विजयलक्ष्मी बहुत सारे नेताओं से आपकी ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत होती है, ऑन रिकॉर्ड तो जो है वो हम देख ही रहे। क्या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुजरात में कैसे उनका संगठन कमजोर होता गया है? क्या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं राजस्थान में उनके अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से वो ये चुनाव हार गए थे? मैं इस सवाल के साथ दोबारा आपके पास आऊंगी। विजयलक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। शोएब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इस वक्त कॉन्फ्रेंस स्थल जो है वहां अंदर ही मौजूद है। कितनी देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाएगी शोएब? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए 10 बजे का वक्त था कि राहुल गांधी यहाँ पर जो अपनी बातें हैं वो रखेंगे। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। मैं मंच भी दिखा दूँ, एक ही कुर्सी यहाँ पर लगी है, इससे बात साफ है कि सिर्फ राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पिछली जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हमने देखी थी कि किस तरह से जो आरोप है राहुल गांधी के वो चुनाव आयोग पर थे और तमाम तरह के जो आरोप है उनकी तरफ से लगाए गए थे। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है वो लगातार ये कहता रहा कि आप अपने जो शपथ पत्र है वो दीजिए, लेकिन पूरा जो बिहार में हमने कैंपेन देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की जो नारों के साथ, तो उसी तरह की चीज़ें आज भी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और जो ये आप देखेंगे यहाँ मंच पर जब राहुल गांधी आएंगे तो उम्मीद उसी तरह से की जा रही है जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि कुछ आंकड़े बताए गए थे राहुल गांधी के द्वारा और ये आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से धांधली की जाती है, वोटरों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, अलग अलग तरीके के जो आरोप है उस तरह से लगाए गए थे। तो उसी तरह की आज भी चीज़ें हो सकती है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किन राज्यों को लेकर होगा या किस तरह की, जो हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मैं लेटेस्ट पोस्ट देख रही हूँ शोएब, उसमें लिखा हुआ है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और पुराने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वीडियो को पोस्ट किया गया है। और मैं जयराम रमेश का भी ऑफिशियल एक्सपोस्ट हैंडल देख रही हूँ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वोट चोरी फैक्ट्री द डिलीशन फाइल्स, यानी कि कुछ फाइलें ऐसी हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। आरोप ये सीधा चुनाव आयोग पर है, द डिलीशन फाइल्स, वोट चोरी फैक्ट्री, ये कहा गया है शोएब।
बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन पर शुरुआत से ही जब से ये मुद्दा सामने आया है, हम ये देखते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगाते रहे हैं, राहुल गांधी मुखर होकर बोलते रहे हैं और इसी दबाव की वजह से, क्योंकि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो जो चुनाव का ऐलान होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विशेष जो परिस्थितियाँ है उसी के दौरान करता है। लेकिन इन्हीं तमाम आरोपों के मद्देनजर पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तब भी कि उनसे एक तरीके से किनारा करता इलेक्शन कमीशन दिखाई दिया। तो आज जो भी यहाँ पर बातें कही जाएगी, तैयारियां पूरी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि तैयारियां पूरी की गई है कांग्रेस की तरफ से और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको भी राहुल गांधी एक अलग ही तरीके से पूरा जो काम है, उनकी जो टीम है इसको लेकर वो काम कर रही है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी ये बात सामने आई थी और राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो कहते रहे हैं कि वहाँ पर भी वोट चोरी हुई और इसीलिए वहाँ बीजेपी की सरकार इतनी आसानी से बनी। हरियाणा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि तमाम जो एग्जिट पोल है वो ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ जब नतीजे आए तो किस तरह की चीजें हुई। तो ये तमाम आरोप लगाती रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। आज देखना यही होगा कि राहुल गांधी की तरफ से कुछ जो बातें हैं एक बार अंदर की जो तैयारी है शोएब जरा वो भी दिखा दें, कैसी मंच की तैयारी की गई है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई और क्या केवल राहुल गांधी मंच पर मौजूद रहेंगे? जरा एक बार वहां मंच की तस्वीर दिखा दें। शोएब एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखा दें, सेटअप क्या तैयार किया गया है, मंच की तस्वीरें दिखा दें। शायद शोएब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं एक बार फिर से विजय लक्ष्मी आपके पास आ रही हूँ, अपने पुराने सवाल को फिर से दोहरा रही हूँ। आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं जबकि आप ये जानते हैं कि आपका अपना संगठन कमजोर होता गया है। राज्यों के स्तर पर हम बात करें, जीते हुए इलेक्शन आप हारे हैं क्योंकि आपके संगठन की ताकत कमजोर हुई है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी के कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है और शायद इसीलिए साल 2025 जो है उसको संगठन सृजन वर्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मना रही है। और अगर आपने देखा हो तो पिछले दिनों काफ़ी एक्सरसाइजेस भी कांग्रेस पार्टी ने की। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष थे उनको चुनने के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए। तो संगठन पर कांग्रेस पार्टी इस तरह से अपना काम जो है वो कर रही है। उसको पता है कि संगठन उसकी एक कमज़ोर कड़ी है, इसलिए उस पर भी काम कर रही है। लेकिन साथ ही कांग्रेस को पता है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग, बतौर विपक्षी दल एक नैरेटिव बिल्डिंग उसको करनी पड़ेगी। और इस मुद्दे को लगता है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ये एक मुफीद मुद्दा है जिस पर सत्ता पक्ष को घेरा जाए, जिस पर इसलिए कांग्रेस पार्टी विजय लक्ष्मी कह रही है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लोडिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कब होगी? एक बार फिर से शोएब आपके पास आ रही हूँ, जरा सेटअप पूरा दिखाएं, मंच की तस्वीर दिखाएं। कुर्सी की बेटी लोगों ने बांध ली है, अब दिखा तो दे वो करने क्या वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, क्या बॉम्ब फोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए कहा यही जा रहा है कि कुर्सी की जो पेटियां है वो बांध लीजिए और कांग्रेस के नेता तो इसी बात को कह रहे हैं। मंच में आपको दिखा दूं कि अभी इंतज़ार हो रहा है कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे और वो किस तरह का जो खुलासा है वो करते हैं, इस पर सबकी नज़र है। क्या वाकई जो हाइड्रोजन बम की बात कही जा रही है वो चीज़ें आज नज़र आएगी क्या? तो मंच इस वक्त ये है और जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है हर तरह से। और देखिए पवन खेड़ा, आप कुछ देखिए ये ऐलान किया गया है कि अगले 15 मिनट बाद 4-5 रोज और राजनीतिक लोगों के लिए उसके बाद। देखिए 15 मिनट और लगेंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में, ये बताया गया है जो कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा उनकी तरफ से। यानी कि 10 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। राहुल गांधी 15 मिनट के बाद यहाँ पर आएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और जो बातें कही जा रही है जिस तरह की भी, क्योंकि कई तरह के कयास है कि क्या होगा, क्या वाकई जिस तरह से पहले जो पैटर्न रहा है और राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े दिखाए थे पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, उसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन दिया जाएगा क्या? क्योंकि हम ये देखते रहे हैं कि चाहे बिहार में जिस तरह से प्रचार किया गया और अलग अलग तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए, हालांकि उसका असर हमने ये ज़रूर देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि एसआईआर की जो लड़ाई है वो लड़ी गई और आधार को 12वें अगर एक तरीके से
के जो भी कागज थे, जो दस्तावेज थे, उसके तौर पर इंतजार तो देखिए शोएब और विजयलक्ष्मी, इसी बात का किया जा रहा है कि इस बार किन राज्यों की बात होगी, कौन से विधानसभा क्षेत्रों की बात होगी।